हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर लेकर आ गए हैं दोस्तों डेली टेस्ट का अगला पार्ट लेकर आ गए हैं दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2026 एसएससी रेलवे और यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से दोस्तों। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। यह पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ था दोस्तों 1859 के नील विद्रोह। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है, नायक विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ओके दोस्तों, पूछे कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका देख लेते हैं। इसका यह विद्रोह बंगाल के मिदनापुर में लगान बढ़ोतरी के विरोध में रैयतों द्वारा किया गया था, सही है। दूसरा है दोस्तों, इस विद्रोह में छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया गया था, ये भी सही है। तीसरा है, इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसाई द्वारा किया गया था, ये गलत है दोस्तों। नायक विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों चक्र बिसाई नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, और इस विद्रोह में नायकों को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक कुशल पलटन तैयार की गई थी, ये भी सही है। ओके दोस्तों, और चक्र बिसाई जो थे, चक्र बिसाई ये था दोस्तों खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया था। चक्र बिसाई जो था खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा दोस्तों इसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र, लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र या लॉर्ड मैक्यूल्स मिनट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओके दोस्तों, पूछा कौन सा कथन गलत है, तो देख लेते हैं। सरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण करे, तो यही गलत है दोस्तों। 3 का आंसर होगा जो गलत है। सरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण करे, ये गलत है। ओके दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है, पश्चात विज्ञान एवं साहित्य को प्रोत्साहन देने की बात की गई दोस्तों लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र में। और औद्योगिक निस्यंदन सिद्धांत, याद रखिएगा, औद्योगिक निस्यंदन सिद्धांत को अपनाने के बात भी किया गया था लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र में। और डी है दोस्तों, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना। ओके दोस्तों, ये भी था दोस्तों इसमें लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र में, तथा बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाले स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करना किया गया भी दोस्तों लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र में लिखा था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? ओके दोस्तों, तो ये देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना वर्ष दिया है दोस्तों, तो स्थापना 1784 में हुआ था, तो ये सही है। दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, इसका स्थापना 1804 में हुआ था, ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823, ये भी सही है दोस्तों। चाहे लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1844 में नहीं है दोस्तों, ये है दोस्तों 1838 में। ओके दोस्तों, तो डी गलत हो जाएगा। इसका स्थापना दोस्तों 1838 में हुआ था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है दोस्तों। कांग्रेस का अधिवेशन है और घोषणा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। कौन सही है पूछा है, तो 1 और 4 सही है। ओके दोस्तों, तो 1 में क्या है देख लेते हैं। 1 में है 1905 का बनारस अधिवेशन, ये बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया था, ये सही है दोस्तों। और 4 जो है 1909 का लाहौर अधिवेशन, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर अस्वीकृति व्यक्त की गई थी, तो इसका आंसर 1 और 4 होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 1906 में था दोस्तों, 1906 में है स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, याद रखिएगा। 1906 में दोस्तों स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए में बनी गदर पार्टी भारत में विद्रोह प्रारंभ करने के लिए कृत संकल्प की थी। निम्नलिखित में किस प्रदेश को पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह
प्रारंभ करने के लिए चुना था। यानी सशस्त्र विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में। ओके दोस्तों, पंजाब में शुरू हुआ था सशस्त्र विद्रोह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ओके दोस्तों, पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, लगनी माफी, ये गलत है दोस्तों। अहमदाबाद मिल हड़ताल, इस श्रम विवाद से दोस्तों, श्रमिकों का हड़ताल था अहमदाबाद, तो दू सही हो जाएगा, केवल दू होगा इसका सही। और खेंडा विद्रोह कष्टकारी, ये भी गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा केवल दू। ओके दोस्तों, जो अहमदाबाद मिल हड़ताल था उस श्रम विवाद से संबंधित था। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शरीर का मतलब है कथन है दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा को वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। ये कथन किसका है दोस्तों, पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। ये कथन जो है महात्मा गांधी का कथन है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, मिलान करने वाला है। ये है दोस्तों रॉलेट एक्ट पूछ रहा है। रॉलेट एक्ट कब था दोस्तों, तो रॉलेट एक्ट जो था 1919 में आया था। ओके दोस्तों, आगे है नमक मार्च। नमक मार्च कब था दोस्तों, तो 1930 में होगा। 1 का 4 होगा दोस्तों, 2 का 3 होगा, याद रखिएगा। बी का 3 होगा। चौड़ी चौरा है, चौड़ी चौरा दोस्तों ये है 1922 में हुआ था, तो बी का 1 होगा दोस्तों। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में होगा दोस्तों, 2 होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, जो सही है। आगे देखते हैं, आगे है 10 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब नौजवान भारत सभा, पंजाब नौजवान भारत सभा के संबंध में सर्वाधिक समुचित वर्णन क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों 10 का आंसर होगा इसका ये होगा दोस्तों, युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसका 10 का आंसर ये होगा। आगे देखते हैं, आगे 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदियाँ है दोस्तों। बोल रहा है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदियाँ है। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से क्या हो सकती है। तो देख लेते हैं, इसका 11 का आंसर होगा दोस्तों, 11 का बी राइट हो जाएगा दोस्तों। जो हिमालयी श्रेणी या परास के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था, वही इसका परिभाषा हो जाएगा दोस्तों पूर्ववर्ती नदियाँ का। आगे देखते हैं, आगे 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अधिकतम वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, मिलान करना है दोस्तों। ओके दोस्तों, 13 देख लेते हैं। 13 है दोस्तों, मिलान करना है। ओके दोस्तों, तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का संबंध है दोस्तों, इसका होगा जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, ये पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है, तो ए का होगा दोस्तों 2, याद रखिएगा। आगे बी है दोस्तों लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्या था दोस्तों, तो ए मुद्रा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर में घेरे हुए, तो इसका बी का 1 होगा दोस्तों, इसका 1 लिख लेते हैं। ये काली मृदा है दोस्तों, ये 3 हो जाएगा। इसमें तीव्र नमी धारण करने की क्षमता होती है और भीगने पर चिपचिपा और सूखने पर दरार युक्त हो जाती है, तो काली मिट्टी का 3 होगा दोस्तों। डी लेटराइट मिट्टी का 4 ही होगा दोस्तों, मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा होती है, तो डी का 4 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पूछ रहा है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 14 का सी हो जाएगा दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है। ओके दोस्तों, निम्न से पूछ रहा है कौन सा गलत सुमेलित है,
तो देख लेते हैं दोस्तों इसको। दामोदर, एक है दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये सही है दोस्तों। बी है दोस्तों नागार्जुन सागर कावेरी नदी, गलत है दोस्तों, बी गलत होगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ओके दोस्तों, बी सही होगा दोस्तों। पूछ रहा है गलत कौन है, तो बी होगा दोस्तों। नागार्जुन सागर कावेरी नदी नहीं दोस्तों, कृष्णा नदी पर है। ओके दोस्तों, याद रखिए कृष्णा नदी पर। सी है दोस्तों इंदिरा गांधी सागर, इंदिरा गांधी नहर पंजाब से शुरू होकर थार रेगिस्तान तक जाती है, ये भी सही है दोस्तों। हीराकुंड है दोस्तों महानदी उड़ीसा पर है, ये भी सही है। ओके दोस्तों, गलत पूछा है तो इसका आंसर बी होगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है मिश्रित कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, तो इसका देख लेते हैं। इस कृषि पद्धति में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी होता है। ओके दोस्तों, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों होता है। दूसरा है इस पद्धति में फसल अवशेषों का उचित उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कराडी थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट दोस्तों कराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। ओके दोस्तों, कोराडी थर्मल पावर स्टेशन है जो है दोस्तों नागपुर में स्थित है। याद रखिएगा नागपुर में स्थित है कोराडी थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। इसका है दोस्तों औद्योगिक नगर दोस्तों कहते हैं भिलाई को। औद्योगिक नगर है दोस्तों, तो भिलाई को, तो 1 का 2 हो जाएगा। बी है परिवहन नगर कहते हैं दोस्तों विशाखापट्टनम को, याद रखिएगा। सी है दोस्तों खनन नगर सिंगरौली को कहते हैं तो सिंगरौली को। ओके दोस्तों, तो सी का 3 हो जाएगा और बी का 1 होगा, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, डी है दोस्तों गैरीसन छावनी नगर, तो ये अम्बाला हो जाएगा दोस्तों, गैरीसन छावनी नगर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सही होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर कथन है दोस्तों, पूछ रहा है कौन से कथन सत्य है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं कथन। 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, तो सही है दोस्तों। दूसरा प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण और शोधित जन्म दर और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। ओके दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों या जोनों में विभाजित किया गया है। ओके दोस्तों, भारत को कितने भूकंप क्षेत्र या भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 जोन है दोस्तों भारत में भूकंप जोन, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है। ओके दोस्तों, पूछे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो 21 नंबर अनुच्छेद में है उसमें कौन शामिल है, उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो ये है शांति का अधिकार सही है दोस्तों। 2 है फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, ये भी सही है दोस्तों। 3 है दोस्तों विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का अधिकार, ये नहीं है दोस्तों वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों 1 और 2 सही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं इसका। राष्ट्रपति के रूप में वह केवल 6 माह तक कार्य कर सकता है, तो ये भी सही है दोस्तों 1 नंबर। 2 है इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति को दे किसी भी वेतन व भत्ते का अधिकार नहीं है। ओके दोस्तों, ये भी सही है। सी है इस अवधि के दौरान वह न केवल राष्ट्रपति के सारे कार्यों का निर्वहन करता है बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी अपने सारे कार्यों का निर्वहन करता है, ये गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महानवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं इसका कथन क्या क्या है। ये था दोस्तों, महानवादी की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उसकी पदावधि संविधान द्वारा निर्धारित की गई है, ये गलत है दोस्तों। 2 है दोस्तों, इसे भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, तो 2 सही है। ओके दोस्तों, 2 सही है, याद रखिएगा 2 सही है। महानवादी जो होता है सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है उस महानवादी के पास। ओके दोस्तों। 3 है दोस्तों, उस संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में या उनकी संयुक्त बैठक में भागीदारी करने का अधिकार है, ये भी सही है दोस्तों, 3 भी सही है। 4 है, जब तक वह महानवादी के पद पर रहता है तब तक उसे निजी विधि व्यवसाय से वंचित किया जाता है और एक बार पद से हटने के बाद वह प्रैक्टिस कर सकता है, ये गलत है दोस्तों। तो 4 गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, 2 और 3 सही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और पूछ रहा है सही कौन है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं इसको। यह मामलों की पहचान, प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है, तो ये सही है दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के संदर्भ में। दूसरा कथन है, किशोर न्याय प्रणाली से संबंधित मामले इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, ये गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है, तो ए हो जाएगा दोस्तों, केवल 1। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ओके दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन दोस्तों। राज्य के विधानसभाओं द्वारा, तो यही हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य के विधानसभाओं द्वारा। ओके दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का क्या उद्देश्य था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुआ था, उसका उद्देश्य पूछ रहा है, क्या होगा। इसका देख लेते हैं ऑप्शन दोस्तों। इसका ऑप्शन है, अंतर्राज्यीय परिषद का ऑप्शन है दोस्तों उद्देश्य का, इसका आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था दोस्तों, उसका उद्देश्य था संविधान के परिसंघीय उपबंधों को सुदृढ़ बनाना, याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का उद्देश्य यही था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों इसका, वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे, तो ये यही हो जाएगा दोस्तों सही है, 27 का ए होगा सही दोस्तों। अनुच्छेद 355 का संबंध है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे। ओके दोस्तों, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, जनजातीय सलाहकार परिषद के संदर्भ में, जनजातीय सलाहकार परिषद, ओके दोस्तों, जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में बोल रहा है, संदर्भ निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, जनजातीय सलाहकार परिषद, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर कथन है दोस्तों, संविधान की 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है, तो ये सही है दोस्तों, 1 नंबर। आगे देखते हैं, इस परिषद का गठन केवल उन्हीं राज्यों में किया जा सकता है जहां अनुसूचित क्षेत्र है, ये गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा केवल 1, तो ये राइट आंसर होगा दोस्तों, केवल 1। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 338 और 338 के ए। ओके दोस्तों, अनुसूचित जाति 338 में है, अनुसूचित जनजाति है 338 के ए में, याद रखिएगा, इसका आंसर ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब संविधान बना तो स्थानीय शासन को अनिवार्य प्रावधान बनाकर इसे राज्य के नीतिगत सिद्धांत के अंतर्गत शामिल करने के कारण क्या थे। ओके दोस्तों, तो इसका देख लेते हैं। ये है दोस्तों, देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने का रहा, ये सही है दोस्तों, 1 नंबर कथन। दूसरा है, नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे, तो ये भी सही है दोस्तों।
3 है, 3 नंबर कथन है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ग्रामीण भारत में बड़े स्तर पर विद्यमान जाति व्यवस्था के नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण स्थानीय शासन के निकायों को आपत्तिजनक मानते थे। तो 3 भी सही है दोस्तों। 4 महात्मा गांधी स्थानीय शासन के समर्थक नहीं थे, ये गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। ओके दोस्तों, तो आज का यही वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। ओके दोस्तों, और इसका प्ले लिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल में डेली जीके टेस्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है दोस्तों, आप लोग जाकर सभी टेस्ट देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।